इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तेहरान में हमले का नया वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए। यूएस इजराइल ने किया बड़ा हमला, विजुअल देखिए। हमले के बाद तेहरान में कई जगह विस्फोट हुए हैं। ये रात का विजुअल है, अभी अभी थोड़ी देर पहले का है। ये देखिए, तेहरान में नए राउंड का हमला शुरू हो चुका है। मैं सीधे चल रहा हूं, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जो कि इस मामले में पीएचडी होल्डर है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर विनोद अगस्तीन। विनोद सर, देखिए, अगर आफ्टर शॉक्स आए तो वो भूकंप था, आफ्टर शॉक्स नहीं आए तो वो परमाणु हड़कंप था। ये क्लियर है। मेरा सवाल आपसे ये है, और मैं एक बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। जिस दिन ट्रंप ने कहा था कि हम फिर से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे या हम फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे या उस पर फोकस करेंगे, तो सबसे बड़ी रिपोर्ट छपी थी कि अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से पहले उसको कम से कम एक बार तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। सवाल नंबर एक, क्या ये वो टेस्ट था? सवाल नंबर दो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सभी दर्शकों के लिए, सर इस युद्ध का अंत अब एक चीज से हो सकता है। ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करे और वो सीधे सीधे बोले कि हम न्यूक्लियर मिसाइल रेडी हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये दूसरा टेस्ट या भूकंप उस टेस्ट का इंडिकेशन है? दोनों सवालों के जवाब विनोद सर। 3 सवाल लूंगा, एक चंद सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। जो आपने नंबर्स कोट किए थे निशान जी, 4.1 और 4.3, ये टेस्ट जो है अगर वर्टिकल शाफ्ट में करते हैं या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर दोनों वर्टिकल शाफ्ट है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका वाला हॉरिजॉन्टल शाफ्ट रहा तो आप ज्यादा शॉक को भी कम रिक्टर स्केल में दिखा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी ये भूकंप आते हैं, जो मेरे जैसे इसके विद्यार्थी हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स पे जाके देखते हैं कि ये हुआ कहाँ, और यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स पे इस हिस्ट्री में कभी भूकंप हुआ कि नहीं। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्टडी है। और जहां अमेरिका में हुआ है और जहां जिस जगह पे ईरान में हुआ है, दोनों ही प्लेट टेक्टोनिक्स वाली जगह नहीं है। दोनों में ही हिस्टोरिकली 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आज से 400-500 साल तक पहले तक तो नहीं आया है। तो इसमें कोई इसलिए मैंने ट्वीट भी किया था कि ये भूकंप जो है फतेह 2 के ऊपर चढ़ करके इजराइल पे ना पहुंच जाए। और जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? पहली बात, वो पॉसिबिलिटी पहुंचने से पहले अगर ईरान ने डिक्लेयर कर दिया और उनके ऊपर विनाश हो गया तो ईरान भी खत्म। तो ये एक असमंजस पे है ईरान भी और इजराइल भी और अमेरिका भी। बट शांति वार्ता मैंने आपको भेजा भी है। पहली बार यूएन ने आवाज उठाई है, पहली बार यूएन ने कुछ हरकत दिखाया है। हम जैसे लोग, हमारे जैसे शांतिप्रिय और देश इनके ऊपर आकर के अगर नकेल नहीं कसेंगे, वो यूनाइटेड नेशन के बजाय वो यूएन का मतलब अन हो गया है। अन, यूएन, अन। किसी भी चीज के आगे यूएन लग जाता है फिर वो काम ही नहीं करता है। अन हो गया है सर उसका। तो अब यूएन को somehow I don't take that organization very seriously in spite of reporting there very early in my career, but nevertheless बड़ी खबर इस वक्त ईरान पर, और हमले तेज हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के देजफुल में हो रहे हैं धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। रात के अंधेरे में राहुल, क्या आपके लिए संभव है दोनों अटैक के वीडियो और ब्रेकिंग दिखा पाए? ईरान में जो अभी अभी हमले तेज हुए हैं, ये देखिए दोनों अटैक के वीडियो। दे आर गोइंग 24/7 हमले कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये दोनों विजुअल्स आपके सामने। ईरान में अभी अभी जो हमले हुए हैं, ये दोनों विजुअल्स आपके सामने। ईरान के लेटेस्ट विजुअल्स है, फर्स्ट ऑन TV9 आपके सामने आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा। हम आपको अब इजराइल अमेरिका की एक ऐसी घातक योजना के बारे में बताते हैं जो बहुत चौंकाने वाली है। खमने को मारना इजराइल के लिए कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि इसके लिए उसने बहुत लंबी प्लानिंग की थी। बड़ी शॉकिंग न्यूज है ये। इजराइल कई वर्षों से इस हमले की तैयारी कर रहा था। ध्यान से देखिए। इसके तहत इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और यूनिट 8200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया। इन कैमरों की तस्वीरें इनक्रिप्ट करके तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के सर्वरों पर भेजी जाती थी। दावा है कि इसमें सिर्फ मोसाद ही शामिल नहीं था, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस ऑपरेशन में मदद की। इसमें एक खास कैमरा था, क्योंकि उससे पता चलता था कि अधिकारियों के बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर अपनी निजी गाड़ियों में को कहां पार्क करते हैं। इन कैमरों से इजराइल के अफसरों के बारे में बहुत जानकारी मिली, जैसे उनका घर कहां है,
वो कब ड्यूटी पर आते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये किस नेता की सुरक्षा करते हैं या किसे ले जाते हैं। इसे इंटेलिजेंस में पैटर्न ऑफ लाइफ कहते हैं। ये सारी जानकारी इजराइल को खमनेई की हत्या के लिए बहुत काम आई। इसके अलावा इजराइल ने पास्चर स्ट्रीट के आसपास के मोबाइल फ़ोन टावरों को भी हैक किया, जिससे जिस वक्त खमनेई पर हमला किया जाए तो फ़ोन व्यस्त दिखें और सुरक्षा टीम को किसी भी तरह की कोई चेतावनी न मिले। और इस लंबी तैयारी के बाद इजराइल को खमनेई को मारने में कामयाबी मिली है। अमेरिका और इजराइल और ईरान सीधा युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जल पाकिस्तान भी रहा है। पाकिस्तान में कराची के बाद आज लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यूएस कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। वहीं कराची में पाकिस्तान कॉन्सुलेट पर हमला कल हुआ था, इसमें भी कई लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में अब वहां के नेताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज से तो लोग ये तक पूछ रहे हैं कि क्या अब भी शहबाज शरीफ ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांगेंगे। एक बार सुनिए कैसे पाकिस्तान के नेताओं को ऐसे मुश्किल और चुभने वाले सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। फिर हम आपको पाकिस्तान का नया फेक न्यूज़ कांड भी दिखाएंगे।